नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आज हम बात करने वाले हैं इस वर्ष के दूसरे पड़ने वाले इस चंद्र ग्रहण की, जो 28 से 29 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है। और ये कहाँ-कहाँ देखा जाएगा, किस-किस के लिए क्या नियम होंगे, किस राशि में, किस नक्षत्र में ये पड़ रहा है और किसके लिए ये शुभ है और किसके लिए ये शुभ नहीं है, उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। क्या नियम होने चाहिए इस ग्रहण में, सूतक कब से लगेंगे, सभी विषय की हम बारी-बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष का ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है। इस ग्रहण का जो समय रहेगा 28 अक्टूबर की रात्रि 11:30 से 29 अक्टूबर को 3:56 सुबह तक का रहेगा, जिसमें मुख्य समय जो होगा 29 अक्टूबर को 1:05 एएम का अर्थ है रात्रि के, और 2:24 तक का ये समय रहेगा। ग्रहण का जो मोक्ष का समय रहेगा वह 29 अक्टूबर यानी 2:40 सुबह का जो समय रहेगा 29 अक्टूबर का, वह रहने वाला है। और यहाँ तक हमने इसकी बात कर ली है, आगे हम बात करेंगे ग्रहण के जो सूतक काल हैं इसका समय क्या रहेगा। तो 28 अक्टूबर 2023 को 4:05 से ये प्रारंभ हो जाएँगे, क्योंकि सूतक काल जो होता है, जब ग्रहण का मुख्य समय होता है जो 1:05 से है, उससे 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह समय पड़ेगा 4:05। तो 4:05 से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 4:05 के बाद में आपको जो सूतक आदि के नियम हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह आपके परिवार में सुख समृद्धि लेकर आने वाले होते हैं। अच्छा, बात करते हैं किस राशि और किस नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ने वाला है। तो ये मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे, अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, तब ये ग्रहण काल प्रारंभ होगा, तब ये ग्रहण पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण का जो दिखने का है, तो ये कहाँ दिखेगा? पूरे यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी व पूर्वी दक्षिण अमेरिका में भी ये रहेगा, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिका में भी ये आपको देखने को मिलेगा। राशियों के प्रभाव की बात कर लेते हैं, तो ये है मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए बेहद अशुभ माना जा रहा है। वहीं साथ ही मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ माना जा रहा है। शेष के लिए यह सामान्य रहने वाला है। वहीं नियमों की बात कर लेते हैं, तो ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि हमें क्या करना नहीं चाहिए। जब ग्रहण काल है, तब हमें उस समय किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अन्यथा आपको अगले 15 दिन तक उसके बहुत ही नकारात्मक और खराब परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर क्रोध से बचने की तरफ रहें, आप शांत रहें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, साथ ही पूजा पाठ करना भी यहाँ वर्जित बताया गया है। मंदिरों में प्रतिमाओं को छूना वर्जित है, और वहाँ पर मंदिरों के पट जो होते हैं उनको खोलना भी वर्जित कहा गया है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या शमशान आदि के पास में नहीं जाना चाहिए। इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, वह काफ़ी हावी होती हैं और उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति के चपेट में आ सकते हैं, इसलिए आप ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी ना जाएँ। ग्रहण की अवधि में किसी भी प्रकार के आप पारिवारिक जो अ, संबंध हैं, ऐसे ना रखें, आराम से आप रहें, शांति से रहें और पति-पत्नी दूरी बनाकर रहें। ऐसा करने से आपके घर में सुख और शांति रहेगी। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके घर में सुख शांति का अभाव आपको इस ग्रहण काल से जो 1 महीना है उसमें देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये थे कुछ जो नियम आपको रखने चाहिए। और
कुछ ऐसे हैं जो अ, ग्रहण के समय पर कार्य करने चाहिए। जैसे कि इस दौरान आप भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हो। मंत्रों का जाप का अर्थ है कि आप मंदिर के पट नहीं खोलोगे, आप जहाँ भी बैठे हो एक शुद्ध जगह पर आप बैठ जाइए। कहीं भी घर में किसी भी कोने को पकड़ लीजिए, आसन बिछाइए, बैठ जाइए और वहाँ पर किसी भी मंत्र का जो भी आपका इष्ट हो, उनके मंत्र का आप जाप करते रहिए। निरंतर ग्रहण काल में जब तक वो ग्रहण चल रहा है, आप जाप करते रहिए। आपको उस ग्रहण का 10 गुना फल ग्रहण काल में जो जाप किया गया है, उसका 10 गुना फल प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण के बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करना है और स्नान करने के बाद में आपको गरीब आदि को दान देना चाहिए। जब मोक्ष हो जाए 2:40 पर रात्रि को मोक्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस दौरान आपको स्नान आदि करके गरीबों को दान आदि देना चाहिए। अगर रात्रि का समय रहेगा तो रात्रि में नहीं, सुबह को आपको दान करना होगा 29 तारीख को। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को आपको जल से साफ करना है, शुद्ध करना है और ऐसा करने से जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ घर में हैं, वह भी दूर होती हैं। ग्रहण के समय गाय आदि को घास, पक्षियों को अन्न, ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान देने से उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है, तो आपको ये सभी करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके लिए इस ग्रहण काल में क्या नियम बताए गए हैं। देखिए, ग्रहण के समय पर महिलाओं को जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना पकाने या खाने से बिल्कुल बचना चाहिए, ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएँ भूलकर भी चाकू, कैंची, सुई या किसी भी प्रकार की कोई भी धारदार चीज़ का उपयोग ना करें, कुछ ना जलाएँ, ना कुछ काटा-पीटी, कुछ भी उनको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी आने वाली जो गर्भ में संतान है, उसको कहीं न कहीं उसी प्रकार जिस प्रकार से आप उनका उपयोग करोगे, वहाँ उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह मिल सकते हैं, ऐसे शरीर में कहीं न कहीं समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसा भूल कर भी कोई गर्भवती महिला बिल्कुल भी ये ना करे। अब चर्चा करते हैं कि ये जो ग्रहण है, ये है ग्रहण जो अ, शरद पूर्णिमा है, इस शरद पूर्णिमा को ये ग्रहण हो रहा है, तो ऐसे में किस प्रकार से हम जो खीर हम चंद्रमा के लिए रखते हैं और उसको सुबह हम प्रसाद रूप में उसका भोग लेते हैं, वो कैसे करेंगे? बहुत ही ये है तो आप इसमें जब वह ग्रहण का समय पूर्ण हो जाए क्योंकि आप चंद्रमा में अगर कुछ समय भी वह रह जाए खीर, तब भी वह मान्य होगी तो आप उसके लिए जो भी सामग्री है उनको कुशा आदि उनमें डाल दीजिए और उसको जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में 3 बजे के आसपास में आप उसको अपने कहीं छत पर रख सकते हो, चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़ जाए। बेशक आधे घंटे, 1 घंटे पड़े, लेकिन उस पे पड़ जाएगा, फिर आप उसका सेवन कर सकते हो। ये आप इस ग्रहण काल में करिए और कोई भी जो इष्ट हैं, उनका आप जो मंत्र जाप है आदि वह कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस ग्रहण के जैसे कि मेष राशि में है, तो अग्नि तत्व राशि है। इस तत्व की राशि में यदि ग्रहण है तो उसका क्या फल देखने को मिलता है? तो जब भी अग्नि तत्व राशि में कोई ग्रहण पड़ता है, जैसे कि मेष अग्नि तत्व राशि है, तो यहाँ पर जब कि अग्नि तत्व राशि में ग्रहण पड़ता है, तो विशेष रूप से जो भी व्यक्ति अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट आदि, ये सब अग्नि से ही संबंधित कार्य हैं। कोई ईंटों का भट्टा है, वह भी अग्नि से संबंधित कार्य है। जो भी अग्नि से संबंधित कार्य हैं, उन कार्यों में उनको हानि देखने को मिलती है, उन कार्यों में उनको समस्याएँ देखने को उस समय काल में मिलती हैं। तो यहाँ पर इन सभी को बड़े ध्यान से इस ग्रहण में मंत्र जाप आदि करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और सावधानी से कम 1 महीने पूर्ण रूप से सावधानी से चलना चाहिए। तो ग्रहण जितना लंबा होगा, उतना ही समय तक आपको प्रभाव उसका अधिक देखने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण।